नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल अतुल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली प्राइम के जो पहचान सीरीज जो हमारा चल रहा है इसके पार्ट नंबर 5 में कि किसी भी कंपनी में लेजर कंपनी हम कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं टैली के अंदर, और लेजर को कैसे डिलीट कैसे करते हैं, और लेजर के अंदर जो भी हम ट्रांजेक्शन किए रहते हैं उसमें कैसे संशोधन कैसे करेंगे, और कोई भी लेजर हम कंपनी में बनाते हैं, कोई भी टैली में जो भी लेजर बनाते हैं उस लेजर को कैसे हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको सीन कर सकते हैं, कैसे संशोधन कर सकते हैं और कैसे उसको हम देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बेसिक तरीके से सिखाने वाला हूं कि कैसे आप आसान तरीके से टैली प्राइम के अंदर लेजर कैसे बनाएंगे, लेजर कैसे डिलीट करेंगे, लेजर को कोई भी उसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन आपने किया हुआ है उसको कैसे संशोधन करेंगे और उसको डिलीट कैसे करेंगे, और जो भी आपने लेजर बनाया हुआ है उसको आप कैसे देख सकते हैं, कैसे सीन कर सकते हैं, उसका आप रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बेसिक तरह से सिखाने वाला हूं। तो वीडियो के बिना स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो शेड्यूल से बता दें दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं, सीखते हैं कि टैली प्राइम के अंदर लेजर क्या होता है और लेजर क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं यहाँ पे टैली प्राइम के अंदर। दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं टैली प्राइम के अंदर। टैली प्राइम के अंदर आने के बाद आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे लेजर जो होता है हमारा, इसको हम कहते हैं खाता बही। हिंदी भाषा में आपको मैं बता देता हूँ, लेजर को हम क्या कहते हैं, खाता बही। लेजर को हम उसी को कहते हैं जिसमें आप देख सकते हैं पुराने जमाने में डायरियां होती थी, जिसमें आप देख सकते हैं जो माल जो जाता था, जो सेलिंग हुआ करता था उसका अलग डायरी होता था, जो आता था उसका अलग डायरी होता था, जो किसी का बकाया रुपया रह गया तो उसका अलग डायरी होता था। तो उसको हम क्या कहते हैं, जो वही लेजर हमारा है, क्या है ये खाता वही जो होता है था, वही लेजर टैली प्राइम, उसको हम लेजर कहते हैं। लेजर के माध्यम से आपको बता दें जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं एक्स टैली के अंदर, उस टैली में लेजर का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, बहुत बड़ा उसका रोल है, क्योंकि टैली में लेजर के बिना ट्रांजेक्शन करना असंभव है। क्योंकि आपको बता दें जो भी चीज आप लेजर के माध्यम से ही हमें ये डिसाइड करता है कि लेजर आप बनाते हैं तो ये हो जाता है किसके नाम से लेजर बना हुआ है, क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, किसके नाम से क्या बकाया है, कितना माल किसको भेजा गया है, किसका क्या ट्रांजेक्शन, मतलब उसका रिकॉर्ड एक तरह से आपको देखने को मिल जाता है लेजर के माध्यम से। तो लेजर आप समझ चुके हैं कि लेजर का मतलब होता क्या है। अब हम समझते हैं लेजर को कैसे क्या करते हैं। इसके पहले सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपको टैली प्राइम में लेजर के जितना सारे टॉपिक हैं इसको समझने से पहले आपको बता देते हैं जो भी शॉर्टकट कीज हैं टैली प्राइम के मैं आपको बता देता हूं, जो आपको टैली प्राइम में जब भी आप यूज करेंगे तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। कैसे क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले समझ लेते हैं एस्केप बटन क्या होता है। इसे क्या बता दें यहाँ पे, कि क्रिएट दिया हुआ इस पे सिंपली एक बार क्लिक कर देते हैं, इंटर प्रेस कर देते हैं। इससे हमें अगर बैक जाना है तो हमें एस्केप बटन का यूज करना होता है। इसका हम बता दें यहाँ पे गो टू बैक फ्रॉम विंडो मेनू पे अगर हमें जाना हो तो यहाँ पे एस्केप बटन का यूज करना होता है। तो आप एस्केप बटन का यूज जान लीजिए कि जब भी हमें गो टू बैक फॉर मेनू पे अगर जाना हो, जो भी हमारा मेन स्क्रीन है, तो हम क्या करेंगे, एस्केप बटन को क्लिक करेंगे। अब समझते हैं कि बैक स्पेस क्या होता है। जैसे कि आप बता दें यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, अगर हमें इसके अंदर और ओपन जाते हैं, अब इसको हमें बैक स्पेस जाना है, बैक क्लिक करना है, तो आज हमें क्लिक करेंगे गो टू बैक फ्रॉम ऑप्शन क्लिक करेंगे तो देखिए आपके यहाँ पे बैक ऑप्शन चला जाएगा। यहाँ पे बैक में जाने के लिए हमें गो टू बैक फ्रॉम ऑप्शन पे जाने के लिए तो आपको यहाँ पे बैक स्पेस का काम यहाँ पे होता है। अब आपको बता दें किसी भी ऑप्शन पे नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के लिए आपको इंटर बटन का क्लिक करना होता है। तो ये आप जान लीजिए कि इंटर का यूज जब भी हमें किसी भी ऑप्शन पे आगे बढ़ना होता है, नेक्स्ट क्लिक करना होता है। तो ठीक, अब एक और चीज जान चाहिए, जैसे कि आप बता दें यहाँ पे जितने सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे कंप्यूटर पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे के है, वाई है, इसके अंदर देख पा रहे हैं सिंगल यूनिट कामा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पे। इसके अंदर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो बहुत सारे पे और भी ऑप्शन मिले, देख पा रहे हैं यहाँ पे डबल यूनिट कामा दिया है, सिंगल यूनिट कामा दिया है। तो इसका अलग अलग रोल है, आपको मैं बता देता हूँ कैसे क्या करते हैं। ऐसे कि ए से लेके 20, ए से लेके जेड तक जितने सारे कलर विथ हैं यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी ए से लेके जेड तक जो भी करेक्टर होंगे उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्लिक ऑन करेक्टर। उसको हमें कोई भी ऑप्शन ओपन करना हो तो उसको हम डायरेक्ट क्लिक कर देंगे, उस पर ऑप्शन क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। लेकिन कहीं अगर हमें ए के नीचे सिंगल अंडरलाइन अगर आपको दिखाई दे, ए से लेके जेड तक कहीं भी इसके नीचे सिंगल अंडरलाइन दिखाई दे और उसको हमें ऑप्शन को ओपन करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे अल्ट के साथ उस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। ऐसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे के ऑप्शन को क्लिक करना है कंपनी वाले ऑप्शन पे, तो अल्ट के साथ जैसे हम के प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पे कंपनी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक हो गया, यहाँ पे खुल गया, इसका जो भी डैशबोर्ड है आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बेसिक तरीके से जान सकते हैं। तो ये आप ऑप्शन समझ गए होंगे। अब आपको बता देते हैं जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन दिखाई, जो भी करेक्टर दिखाई दे रहा है ए से लेके जेड तक, जिसके नीचे अगर डबल इनोटेड कामा अंडरलाइन दिया हुआ है, डबल अंडरलाइन अगर ऑप्शन दिया हुआ है उसके नीचे, तो आपको बता दें इसको अगर हमें ओपन करना है तो इसको हमें कंट्रोल प्लस
कंट्रोल के साथ उसको हमें ओपन करना होगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आसान तरीके से वो ओपन हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अगर हमें टैली प्राइम को एग्जिट करना है, इसको हमें बंद करना है, तो आपको बताया था यहाँ पे टैली प्राइम को कंट्रोल के साथ जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे टैली प्राइम क्या हो जाएगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल क्यू जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे टैली प्राइम हमारा वो हट गया, मतलब डिलीट हो गया यहाँ पे, और विंडोज से आपका यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा। जो भी इसका शॉर्टकट कीज थे, अब बाकी जो भी इसके बेसिक यूज थे हम आपको बता दिया। इसलिए मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया क्योंकि जब भी आप टैली प्राइम के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये जो आपके मैंने जो शॉर्टकट कीज बताया, जो भी आपका मैंने इसका जो बेसिक यूज बताया, ये आपके अक्सर काम आने वाली चीज है। ठीक है, अब हम आप चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो है लेजर कैसे बनाते हैं कंपनी के अंदर, अब मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको दोस्तों बता दें, किसी भी कंपनी में ट्रांजेक्शन करने से पहले आपको क्या करना होता है, कंपनी बनाना होता है। ठीक है, कंपनी के बारे में मैंने आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक जैसे टॉपिक होते हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इसके लिए वीडियो बनाकर रखा हुआ है ऑलरेडी। और अगर आप चाहते हैं कंपनी कैसे बनाते हैं, टैली प्राइम कैसे डाउनलोड करते हैं, इसके अंदर स्टॉक आइटम क्या बनाते हैं, स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए मैंने बेसिक तरीके से जो उसका कॉन्सेप्ट है मैंने क्लियर करके अपने यूट्यूब चैनल पर रखा हुआ है। आप वहां से जाके आसान तरीके से सीख सकते हैं और अभी आगे इसके इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कंपनी कैसे बनाते हैं। सिंपली आपको बता दें यहाँ पे इसके हमें क्या करना होगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ, आपका F3 प्रेस करना होगा, आपको कीबोर्ड से F3 प्रेस करेंगे, देखिए आपका क्रिएट का ऑप्शन देगा यहाँ से आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कंपनी वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे जिस कंपनी का नाम बनाना है, यहाँ पे किसी भी नाम से बना देते हैं, जैसे कि अमन के नाम से बना देते हैं यहाँ पे, अमन मेडिकल शॉप। ठीक, ये हो गया हमारा। इंटर प्रेस करते हैं, इंटर, ये आपका एड्रेस जहाँ पे डालना है पे डाल देते हैं कप्तानगंज क्लिक कर देते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे स्टेट देख रहे हैं, यहाँ पे स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है, U क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा। क्लिक कर दिए, यहाँ पे पिन कोड मांग रहा है, डाल देते हैं 274306, क्लिक कर देते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। मोबाइल नंबर आपका मांग रहा है, टेलीफोन नंबर हो तो दीजिए, नहीं हो तो इंटर प्रेस कर दीजिए। ये आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है, डाल दे सकते हैं इसमें आप 8957243665, आपका यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। आपका फैक्स नंबर है, अगर आपके पास है तो यहाँ पे डाल दीजिए, नहीं है तो आगे बढ़िए। ये आपका ईमेल आईडी मांग रहा है, यहाँ पे डाल सकते हैं कि AYASTSKAST800018@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी हो गया। इंटर प्रेस करते हैं। अगर आपका वेबसाइट है कंपनी के नाम से, अगर वेबसाइट कोई है जो भी आपका सॉफ्ट खुला उसके नाम से वेबसाइट बनाया हुआ है, उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो आगे बढ़ते जाइए। इंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, आपका उन्होंने बेसिक तरीके से बताया हुआ है। और आपको कुछ भी इसमें डाउट हो रहा हो तो आप जाके उसको देख सकते हैं और आप यहाँ पे आसान तरीके से समझ पाएंगे कैसे क्या इसका आसान होता है। ठीक है, हम इंटर प्रेस करते हैं, समझते हैं क्या होता है, इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे इंटर प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे जो चीज को इंक्लूड करना है यहाँ पे इंटर क्लिक कर लेते हैं, बाकी चीज को यहाँ पे नो ही रहने देते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे कि हमें यहाँ पे देख पा रहे हैं GST इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे हम इसको नो क्लिक कर देंगे। ठीक, अभी हमें GST यहाँ पे क्लिक करना ही है, रिपोर्ट करना है, यहाँ पे ओके प्रेस कर दीजिए। देखिए ये आप दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे अमन मेडिकल शॉप के नाम से हमारा एक कंपनी बन चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लेजर बनाएंगे, आपको मैं बताता हूँ कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं टैली के अंदर, तो सबसे पहले जो कंपनी है इसका हमारे बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनी के अंदर ही तो हम ट्रांजेक्शन करेंगे। तो हमारी कंपनी बन चुका, सबसे पहला काम हो गया। जो भी इसके मैंने बेसिक यूज थे आपको बता दिए, जो भी इसके शॉर्टकट कीज होते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्केप क्या होता है, बैक स्केप क्या होता है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, इंटर क्या होता है, ये सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो होंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि लेजर कैसे बनाते हैं। लेजर बनाने के लिए बता दें दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी आपका गेटवे ऑफ टैली दिया रहा है, इसमें आप देखेंगे सबसे फर्स्ट नंबर पे दिखा देगा होगा, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ मास्टर का यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आप जैसे नीचे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन लेजर का। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे लेजर ऑप्शन पे, देख पा रहे हैं यहाँ पे लेजर का ऑप्शन यहाँ पे खुल चुका है। अब लेजर का मतलब ये है, जो भी आप ट्रांजेक्शन जो किए हुए हैं, जो भी आपके कंपनी में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसका यहाँ पे लेजर बनाइए। यहाँ पे दे रहा है नेम, जिसके नाम से आपको नेम बना, जैसे कि हम डालते हैं नेम में, आपको बता दें यहाँ पे जिस भी व्यक्ति को आप जो भी सामान आप बेच रहे हैं चाहे खरीद रहे हैं, उसके नाम से अगर आप पे लेजर बनाना चाहते हैं वहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि हम किसी सामान को, अमन मेडिकल शॉप है, वहां से कोई भी, जैसे कि एक अमन के नाम से चाहे एक अमित के नाम से जो भी व्यक्ति है वो हमसे उधार सामान लेके गया, ठीक है, उधार दवाई लेके गया है, तो उसको हम चाहते हैं इस पे लेजर बना लें कि हमें भूले मत, उसका हम अकाउंटिंग यहाँ पे रिपोर्ट निकाल के रख ले रहे हैं कि वो ये ना कहे कि हम आपका पैसा नहीं बाकी है। ठीक है,
तो ये हम कैसे बनाएंगे, एंट्री करते हैं आपको मैं बताता हूँ। देख पा रहे हैं यहाँ पे लेजर वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सिंपली नेम मेंशन करना होगा। यहाँ पे डाल देते हैं अमित के नाम से, अमित कुमार के नाम से, ये हमारा हो गया नेम। इसका इंटरप्रेस करते हैं। ये आपका मेलिंग नेम पूछ रहा है, कुछ और भी नाम हो तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दे दिए। इंटरप्रेस करिए। ये आप देख रहे हैं अंडर वाले ऑप्शन पे, ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये जब भी आप लेजर बनाएंगे तो लेजर में जब भी आप लेजर बनाने के लिए जो आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे देख पा रहे हैं, लिस्ट ऑफ ग्रुप का ऑप्शन मिल रहा है। इसको आपको यहाँ पे याद करना, इसके जितना सा इसका कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जब भी आप टैली के अंदर लेजर बनाएंगे तो आपसे ये जितना सारे ग्रुप है ये आपको पूछेगा। क्योंकि जब भी आप लेजर बनाएंगे तो आप किसी को सामान बेच रहे हैं तो उसका अलग बनेगा, बेच रहा है तो सन्डे डेब्टर होगा, किसी से सामान खरीद रहा है तो सन्डे क्रेडिटर होगा, अगर बैंक से संबंधित कोई लेजर बनाना है तो उसका बैंक अकाउंट्स में होगा, किसी से सामान उधार ले रहा है बैंक से तो बैंक ओसीसी या बैंक ओडी होगा। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को भी सामान आप किसी को खरीद रहा है, खुद का बिजनेस कर रहा है तो आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हो मतलब हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं दिया हुआ, यहाँ पे डिपॉजिट दिया हुआ है, करंट असेट्स दिया हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पे लायबिलिटी दिया हुआ है, सेल्स अकाउंट दिया हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पे परचेज अकाउंट दिया हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं अनसिक्योर्ड लोन दिया हुआ है। बहुत सारे इसके अंदर जो ग्रुप दिए हुए हैं ये आप देख पा रहे हैं, सर जो भी इसके अंदर ग्रुप दिए हुए हैं 23-24 यहाँ पे देख पा रहे हैं। इन सारे ग्रुप को आपको बेसिक तरीके से इसके बारे में जानना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि आप जब तक इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप लेजर बनाना नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि आपके बारे में जब तक यही नहीं पता रहेगा कि ये किस प्रकार का लेजर हम बना रहे हैं, हमारा किसी को सामान बेच रहा है वो लेजर किस ग्रुप में बनेगा, किसी को सामान खरीद रहे हैं तो किस ग्रुप में बनेगा, तो इसके लिए आपको लेजर का समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि ग्रुप कितने सारे जो भी इसके ऑप्शन लिस्ट दिए हुए हैं कि किस ग्रुप का क्या यूज होता है आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा डिटेल्स तरीके से। ठीक है, तो फिलहाल मैं समझते हैं कि कैसे क्या होता है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे लेजर में मैंने अमित कुमार डाल दिया, क्योंकि अमित कुमार को मैंने क्या किया, सामान बेचा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके आगे क्या करना क्या आपको। यहाँ पे अमित कुमार के नाम से मैंने क्या किया, जो बेचा सामान उसका यहाँ पे हो गया। अब अमित कुमार का लेजर बनाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप में हम सब क्या सिलेक्ट करेंगे, सन्डे डेब्टर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आएंगे, देख पा रहे हैं यहाँ पे सन्डे डेब्टर आपको ऑप्शन में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे ना सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा सन्डे डेब्टर, क्लिक करेंगे, इंटरप्रेस करेंगे। अब देखेंगे सन्डे डेब्टर मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि हम अमित को कोई भी सामान क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। जो भी हमारा मेडिकल स्टोर में जो भी हमारा दवाई है उसको मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ अमित से। ठीक है, तो इसके लिए हम सन्डे डेब्टर क्लिक करेंगे। अगर हम अमित से सामान खरीद रहे होते तो सन्डे क्रेडिटर करते। ठीक है, ये ऑप्शन आपके क्लियर होंगे। अब समझते हैं कि मैं देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है बैलेंस बिल बाय बिल। यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको अगर यस करना चाहें तो यस भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे इसको नो करना चाहें तो यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे देर आपको यहाँ पे बता रहा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। इसका आप यहाँ पे डेट मेंशन करना चाहते हैं कि किस डेट में आपका जो भी ये ट्रांजेक्शन हुआ है, यहाँ पे डेट भी लग सकते हैं। किस डेट को कहे थे आपको पैसा देने के लिए नहीं दिए, यहाँ पे डेट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नहीं करना है तो यहाँ पे नो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नो क्लिक कर देंगे, इंटरप्रेस कर देंगे, देखिए यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको बैक जाना हो तो इसलिए आपको बताया था कि बैक स्पेस का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे यस क्लिक कर देंगे, अब इंटरप्रेस करेंगे यहाँ पे तो एक और ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। देख सकते हैं बता रहा है आपको कि वाउचर एंट्री करिए चेक क्रेडिट टू डेज, मतलब किस डेट को उन्होंने जो टाइमिंग दिया था उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप उसका मेंशन कर सकते हैं कि किस डेट को उन्होंने टाइमिंग दिया था और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन क्लियर होगा। अब इंटरप्रेस करेंगे सिंपली। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी उसका जो भी लेजर बना रहा है उसका यहाँ पे नेम दिया हुआ है। यहाँ पे एड्रेस देखने के लिए मिल रहा है। एड्रेस में यहाँ पे डाल सकते हैं कप्तानगंज कुशीनगर। ठीक है, यहाँ पे कप्तानगंज कुशीनगर डाल सकते हैं, इंटरप्रेस कर देते हैं। यहाँ पे देखें आपका स्टेट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश क्लिक कर देंगे। पिन कोड आपको देख सकते हैं मिलेगा यहाँ पे 274306 डाल सकते हैं। यहाँ पे कंट्री देखने को मिल जाएगा, इंट्री या डाल देंगे, इंटरप्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे पूछेगा आपके यहाँ पे बैंक डिटेल्स पूछ रहा है। अगर आपको जो भी यहाँ पे जो अमित है इनका अगर आपको बैंक डिटेल्स मेंशन करना है इसके अंदर तो इसके अंदर एस क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके अंदर एस क्लिक करेंगे देखिए आपको पूछेगा ट्रांजेक्शन टाइप कौन सा टाइप है, चेक ट्रांसफर कर रहा है कि यहाँ पे ई फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे आप ई फंड ट्रांसफर करेंगे देखिए आपसे पूछेगा इसका अकाउंट नंबर डाल दीजिए। हम बाय डिफॉल्ट कुछ भी इसके अंदर अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका IFSC कोड पूछ रहा है। यहाँ पे IFSC कोड डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक, इंटरप्रेस कर देंगे। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए बैंक का नेम पूछ रहा है। यहाँ पे बैंक का नेम डाल सकते हैं। यहाँ पे न्यू बैंक क्लिक कर देंगे। यहाँ पे बैंक का नाम डाल सकते हैं, SBI डाल सकते हैं और इंटरप्रेस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे बैंक से डिटेल्स यहाँ पे मेंशन हो चुका है।
अगर नहीं करना है तो वहाँ पे नो क्लिक कर देंगे। ठीक है, मैंने आपको बेसिक तरीके से समझाने के लिए बताया कि अगर आप इसके अंदर बैंक का डिटेल्स अगर इसके अंदर मेंशन करना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिया हुआ है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं इसका जो भी अमन है, अमित है सॉरी, इनका हमें पैन कार्ड का नंबर डालना है, तो डाल सकते हैं राम PS 2745 यहाँ पर डाल सकते हैं और डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, आप इसके अंदर डाल सकते हैं यस। यहाँ पे इंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे पैन कार्ड मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, इसमें ओपनिंग बैलेंस में कुछ नहीं करना है, फिर छोड़ देना है। ये आपका जब भी इसके अंदर जो अभी इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन करेंगे ये आप अपने आप ये बाई डिफॉल्ट इसके अंदर ऐड हो जाएगा। है सिंपली आपको यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी आपका लेजर यहाँ पे, ठीक है, बेसिक तरीके से समझ चुके हैं। तो लेजर बनाने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा। यहाँ से आपको कहाँ जाना होगा, क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाना होगा। सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेजर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका नेम है उसका नेम को मेंशन करना होगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा इसके अंदर क्या चीज, इसके अंदर सेलेक्ट करना होगा अंडर में ग्रुप वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना होगा कि किस ग्रुप में आप इसको बनाना चाहते हैं। किस ग्रुप से मतलब कौन से किस टाइप का आपका जो भी लेजर है वो किस टाइप का है। ठीक है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फिर इसके अंदर अभी बिल का एंट्री जो करना है वो कर सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, पिन कोड डाल सकते हैं, कंट्री डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, बैंक का डिटेल्स डाल सकते हैं और पैन कार्ड का डिटेल्स जान सकते हैं। ठीक है, डालने के बाद इसको आप इस एक्सेप्ट करा दें, यहाँ पे लेजर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्लियर हो गया कि टैली प्राइम के अंदर लेजर कैसे बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और समझते हैं कि लेजर बन तो गया, लेकिन उसके अंदर कोई भूल चूक से होगा, उसके अंदर कुछ भी गलती हो गया है तो उसको हम कैसे सुधार कैसे करेंगे, उसके अंदर हम एडिट कैसे करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ संशोधन कैसे करेंगे। सिंपली आपको आना है गेटवे ऑफ टैली पे, यहाँ पे देख पा रहे हैं अल्टर का ऑप्शन मिलेगा क्रिएट के जस्ट नीचे, इस पे क्लिक करेंगे। सिंपली जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लेजर का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप इस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी आपका लेजर है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कौन सा लेजर है। यहाँ पे देख पा रहे हैं अमित कुमार के नाम से था लेजर, सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं जो भी आपका लेजर जो में आपने क्रिएट किया हुआ है वो लेजर आपके इसके अंदर ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर आपको जो भी इसके अंदर एडिटिंग करना पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं इसके अंदर जो पिन कोड यहाँ पे चेंज करना 274301 क्लिक करना है, यहाँ पे चेंज करना था यहाँ पे तो हो गया। ठीक, ये आप देख पा रहे हैं ये जितना सा इसके अंदर आप एडिटिंग संशोधन करना हो पे करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे क्या करना, एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना होगा आपके यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी आपको इसके अंदर जो भी आपने संशोधन करना चाहे यहाँ पे लेजर के अंदर वो हो चुका है। ठीक है, तो लेजर कैसे बनाएंगे टैली प्राइम के अंदर ये आप समझ गए। क्रिएट पे जाएंगे, जितना सा ऑप्शन आपको बता दिया। टैली प्राइम के अंदर लेजर बनाएंगे कैसे, संशोधन कैसे करेंगे, ये तो आपका ऑप्शन क्लियर होंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके अंदर कि जो भी आपका जो लेजर बना हुआ है उसको हम ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे। सिंपली आपको दिखाते हैं यहाँ पे चार्ट आप अकाउंट्स पे सिंपली आपको आ जाना है। सिंपली आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेजर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, देखेंगे आपका यहाँ पे एक अमित कुमार के नाम से देख पा रहे हैं यहाँ पे लेजर बना हुआ है। सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे, देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी आप इसने जो ट्रांजेक्शन जो किए हुए हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है कि जो भी आप इसने को क्या क्या चीज के अंदर ट्रांजेक्शन किया हुआ है यहाँ पे देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आपको ये तीन ऑप्शन है इसके अंदर क्लियर हो गए वीडियो के अंदर कि टैली प्राइम के अंदर लेजर बनाएंगे कैसे, लेजर के अंदर कुछ गड़बड़ी हो गया हो, कुछ छूट गया हो तो संशोधन कैसे करेंगे, और लेजर जो बनाया है उसको हम उसका जो ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं कि उसके अंदर ट्रांजेक्शन हुआ कैसे है तो टैली प्राइम के अंदर तो आप यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट के माध्यम से देख सकते हैं। अब मैं आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन बताने वाला हूँ कि जो आप टैली प्राइम के अंदर जो भी लेजर बनाए हुए हैं, जो भी आपने इसके अंदर जो संशोधन किया हुआ है उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन देखने के बाद और आप इसका रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप कैसे देखेंगे आपको मैं बताता हूँ। सिंपली आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आप इस पे क्लिक कर देंगे एक बार। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे अकाउंट बुक्स आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आप इस पे क्लिक कर देंगे अकाउंट बुक्स वाले ऑप्शन पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे देखिए आपको लेजर का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे अब देखेंगे अमित कुमार के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे इंटरप्रेस करना होगा। जैसे आप इंटरप्रेस करेंगे देखिए आपके सामने यहाँ पे इसके अंदर फिलहाल में कोई भी अभी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसको मैं डिलीट करना यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिक इसके अंदर जितना सा ट्रांजेक्शन अभी कुछ तो हुआ नहीं है, कुछ भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, कुछ भी डेबिट नहीं हुआ, कोई क्रेडिट नहीं हुआ है, ना क्रेडिट हुआ ना डेबिट हुआ है, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके अंदर इसको, फिर हम यहाँ पे आते हैं बैक स्पेस आते हैं। यहाँ पे इसके अंदर जो चार चीजें आपको मैंने बता दी है बेसिक तरीके से कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे
कि टैली प्राइम के अंदर लेजर बनाएंगे कैसे, लेजर को संशोधन कैसे करेंगे, लेजर का ट्रांजेक्शन देखेंगे कैसे, और लेजर का जो रिपोर्ट हमें निकालना हो तो रिपोर्ट कैसे निकालेंगे आपको मैं बताता हूं कि लेजर को अगर जो भी मैंने बनाया हुआ है उसको हमें डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। सिंपली आपको अल्टर के अंदर ना जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली के आने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको अल्टर पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेजर टाइप क्लिक करना होगा, यहाँ पे लेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अमित कुमार सेलेक्ट करेंगे। अगर इस जो हमें जो इसको हमें डिलीट करना है तो पे अल्ट के साथ जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे आपका डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। अल्ट डी जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो जैसे आप एस क्लिक करेंगे तो जो भी आपका ट्रांजेक्शन जो हुआ है इसके अंदर वो सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक तरीके से हमने आपको इस वीडियो में बेसिक तरीके से बताने की कोशिश की है कि टैली प्राइम के अंदर लेजर बनाते कैसे हैं, लेजर को संशोधन कैसे करते हैं, लेजर को डिलीट कैसे करते हैं, और लेजर का जो भी ट्रांजेक्शन जो हुआ है उसका ट्रांजेक्शन कैसे देख सकते हैं, और लेजर का रिपोर्ट अगर मैंने निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको 5 चीजें को कवर कर दिया और मैंने आपको बेसिक से लेकर एडवांस तरीके से बताने की कोशिश की है कि आप टैली प्राइम के अंदर जब भी किसी कंपनी के अंदर बिलिंग करेंगे तो लेजर का आपको पता होना चाहिए कि लेजर किस टाइप का होना चाहिए। उसके अंदर जो ग्रुप है, ग्रुप के बारे में आपको बेसिक तरीके से जानकारी होना चाहिए कि किस ग्रुप को हम कैसे किस अंडर में रखेंगे, लेजर को हम किस ग्रुप में रखेंगे, ये आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप जितना सारा इसके अंदर देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रुप वाला देखेंगे क्लिक करेंगे तो ग्रुप में आप देखेंगे यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे आ देते हैं, यहाँ पे अल्टर में आके आपको ग्रुप दिखाते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं ग्रुप में देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप में जितने सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इन सारे ऑप्शन के बारे में अगले वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा और समझते हैं कि यहाँ पे कि कैसे क्या होता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपको बताएंगे आपको मैं कि जो भी आपका यहाँ पे टैली प्राइम के अंदर जो भी लेजर बनता है, लेजर के बनाने के लिए किन की बातों का ध्यान रखना होता है, और लेजर बनाने के लिए कैसे कैसे किन ऑप्शन को क्लिक करना होता है, कैसे बनाना होता है, कैसे क्या करना होता है आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये आपको ऑप्शन क्लियर होंगे। अगर आप लेजर बना चुके हैं, अब लेजर बनाने के बाद अगर आपको इसके अंदर कुछ भी ट्रांजेक्शन करना है, देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंपली आप क्रिएट के क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टॉक आइटम देखने को मिल रहा है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी आपके स्टॉक ऐसे की डालते हैं NUX नेक्स्ट डाल देते हैं, नेक्स्ट वन का क्लिक करते हैं, इंटर प्रेस करेंगे। प्राइमरी अंडर में देख पा रहे हैं क्रिएट करना होगा तो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, ये आपको ऑप्शन देख लेना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। बाकी यहाँ पे यूनिट में आपको पीसीस क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी आपका अंडर पूछ रहा है किस टाइप का आपका है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। जिस जीएसटी के अंदर डालना है कि क्या करना है इसके अंदर देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसके लिए मैं आपको बेसिक आपको बताऊंगा कि जो भी आपका टैली प्राइम के अंदर लेजर बनाने के बाद आप कैसे इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, कैसे बेसिक तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं कैसे कैसे पहले लेजर बनाएंगे, कैसे ग्रुप बनाएंगे, कैसे क्या होता है। इसके लिए आपको बता दें यहाँ पे कि जो हमारी पहचान सीरीज जो चल रही है टैली प्राइम की, अगर आप इससे जुड़ जाते हैं तो आपको बेसिक तरीके से सीखने को मिल जाएगा कि कैसे टैली प्राइम के एक से लेके जितने सारे इसके ऑप्शन है पहले आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद आपको जितने सारे टैली के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं सारे ट्रांजेक्शन के आपको देखने को वीडियो मिल जाएंगे। तो चलते हैं अगले सेशन की ओर और मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो को अगर दोस्तों जरूर कर दें क्योंकि उनको भी जितना सारे टॉपिक है ये टैली प्राइम के, इस वीडियो को देखने के बाद वो भी जितना सारे टॉपिक है उनको क्लियर हो जाए और वो भी आसान तरीके से पहचान तस्वीर के माध्यम से सीख सके और इसके माध्यम से जुड़ के वो भी आसान तरीके से टैली प्राइम को सीख सके, बेसिक से लेके हिंदी माध्यम में, और अपने काम को आसान बना सके, वो भी घर बैठे ही। एकदम फ्री कोर्स है, कोई इसका चार्ज नहीं है, आसान तरीके से आप भी यहाँ पे सीख सकते हैं टैली प्राइम को, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। कोई डाउट हो तो आपको कमेंट में जरूर बताएं इसमें से, और आपको बता सकता हूँ कि टैली प्राइम का जो भी है जो भी मेरा सेशन चल रहा है, जो भी मेरा सीरीज चल रहा है पहचान सीरीज, इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें आपको मैं जो भी आपका राय देना हो तो यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार आपका जो भी राय है आपका इसके लिए बहुत इंतजार है, कोई भी राय हो तो जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं शानदार, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।